ओम नमो नारायण। आदिश आदिश जय मां कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्नत परी की। जन्नत परी साधना एक बहुत ही कह सकते हैं आप बहुत ही शक्तिशाली साधना यह है। अगर इसकी साधना की सफलता की बात हम करें तो अभी तक इस साधना को मैं 2 साधकों को करा चुका। इनमें से एक साधक पूर्ण रूप से इस साधना को प्रत्यक्ष कर चुके हैं, पूर्ण रूप से इस साधना को सिद्ध कर चुके हैं, और जो दूसरे साधक थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेहनत से यह साधना की थी और साधना के बीच में उनको अनुभव हुए थे कि उनके पीछे परी खड़ी थी और अपने पंखों को हिला रही थी। और जिस जगह पर वह साधना करते थे इस साधना को, उस जगह में ये अपने ऊपर वाले कमरे में इस प्रयोग को करते थे जो कि खाली था बिल्कुल। ये असल में किराए पे रहते थे, मगर प्रयोग करते करते प्रयोग के बीच में ही ऐसी स्थिति बनी कि इनके जो मकान मालिक हैं उन्होंने कहा कि ये कमरा आप ऊपर वाला खाली कर दो, यहाँ पर कोई और रहने के लिए आएगा। तो इनकी साधना बीच में ही छूट गई थी और अगर ये घटना इनके साथ में ना घटती तो निश्चित रूप से ये साधना को पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष कर पाते, इस साधना को पूर्ण रूप से सिद्ध कर पाते। इसके अलावा मैंने आपको कहा है कि एक साधक इस साधना को पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष कर चुके हैं। अब हम बात करना चाहेंगे कितने दिन की यह साधना है। तो देखिए, असल में यह साधना 1 दिन की ही है या फिर आप कह सकते हैं 2 दिन की है, मगर अनुभव के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पहले साधक थे इनको पूर्ण रूप से सफलता 7 दिन में मिल पाई थी, जबकि कहा गया है कि 1 से 2 रात्रि में ही आपको यह साधना में सफलता मिल जाती है। वो भी जो आप जाप करते हैं साधना में, वो एक अलग दिन रहता है, एक शुभ दिन रहता है। इसके साथ साथ में इस साधना के माध्यम से आप इस शक्ति के द्वारा बड़े से बड़ा कार्य आप करा सकते हैं। इस साधना में आपको 7 अगरबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती आपकी रहनी चाहिए और 1 दिया आपको तांबे का इसमें आवश्यकता पड़ती है। चमेली का तेल का दिया आपको जलाना होता है इसमें, और इसमें भोग में आप मिठाई रखें। इस साधना में आपको काले हकीक की माला की आवश्यकता पड़ती है और इस साधना को जब आप करें तो अपने सामने एक चौकी रख लें। चौकी पे आप कपड़ा बिछा लें, काला कपड़ा आप रख सकते हैं। थोड़े से गेहूं आप चौकी पर रखें और गेहूं के बीच में आप तांबे का दिया रखें, चमेली का तेल डालकर आप जलाएं। 7 अगरबत्ती जलाएं और मिठाई आप अपने सामने रख लें और एक शराब बोतल की आप रख लें, 1 बोतल शराब आप रख लें। इसके साथ साथ में एक माला फूलों की आप अपने साथ में रख लें और अपनी हकीक की माला से जाप करें आप। असल में मंत्र फारसी में है, ज्यादा मंत्र बड़ा नहीं है, लगभग आधी लाइन का मंत्र रहता है। एक चीज पक्का आप याद रखिएगा,
आपको गहरा मंत्र, सुरक्षा मंत्र जरूर लगा लेना है। साधना में बैठने से पहले पूर्ण रूप से अच्छे से नहाकर कुल्ला करके आप साधना में बैठे। और यह साधना पूर्ण एकाग्रता से साधक को करनी होती है। रात्रि में 11 बजे या फिर 12 बजे के बाद में यह प्रयोग आप कर सकते हैं। 12 बजे के बाद में यह प्रयोग आप करेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। इस साधना को जब आप करते हैं तो पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में इस साधना को आप करते हैं। पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में बैठकर यह साधना आपको करनी होती है। एक प्रश्न आता है, क्या यह शक्ति, यह साधना उग्र है? नहीं, उग्र नहीं है, मगर मेहनत इसमें साधना में साधक को करनी होती है। क्या इस साधना को करने से साधक को हानि पहुंच सकती है? नहीं, कोई भी हानि नहीं पहुंच सकती है। अगर आपके गुरु आपको यह प्रयोग का पूरा विधान आपको दे रहे हैं तो वो आपको पूरी साधना के विषय में पूरी जानकारी देंगे। और अगर आप शक्ति को वचन में ले लेते हैं तो आपको कोई भी हानि नहीं होती है। इस शक्ति के साथ में बहुत अन्य शक्तियां भी चलती हैं और इस शक्ति के माध्यम से आप बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। देखिए, यह कार्य किसी प्रकार के हो सकते हैं, षटकर्म हो सकते हैं या एक चीज को इधर से उधर आप समझ सकते हैं। और इस साधना में आपको अनुभव थोड़े विचित्र होते हैं, जैसे कि मैंने एक साधक का अनुभव भी आपको बताया था। इसके साथ साथ में साधक को स्वप्न अवस्था नहीं कहेंगे, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था के बीच की अवस्था जो रहती है उसमें आपको कुछ झलकियां आपको दिखती हैं परि से संबंधित, ठीक है। और एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर आप इस प्रयोग को कर रहे हैं तो आपको एक समय पर खाना है, एक समय पर उठना है, एक समय पर सोना है। ज्यादा बातें आपको नहीं करनी है। साधना आपको पूर्ण रूप से गुप्त रखनी है। साधना के विषय में आप किसी से भी जिक्र नहीं करेंगे और ये शक्ति कभी भी आपकी परीक्षा ले सकती है, किसी भी समय। ये आप याद रखें। ये ऐसी स्थिति बना सकती है कि आप साधना कर ही ना पाए। तो अगर इस तरह की स्थिति आपके साथ में बन रही है, आप मंत्र जाप करना ना छोड़ें। आप अपना जाप पूर्ण रूप से करते रहें। पूर्ण एकाग्रता से आप करें, निश्चित रूप से आपको इस प्रयोग में सफलता मिलेगी। इस साधना में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। देखिए, सभी जानकारी ऐसे वीडियो के माध्यम से नहीं बताई जाती हैं। आप सर्वप्रथम सबसे पहले आप अपने गुरु के माध्यम से इस विषय में जानकारी लें। आप पूछें उनसे, क्या आप इस साधना के लायक हैं? तो आपके गुरु आपको बता पाएंगे क्या यह साधना आपके लिए है या नहीं। और जब इस शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन आपको हो जाए, वजन वाली स्थिति आपकी आ जाए, तो कुछ वचन ये आपसे लेती है, कुछ वचन आपको लेने होते हैं। तो सोच समझ के आप वचन में आए और वचन लें। और जब आपको दर्शन होते हैं तो जो शराब की बोतल आपके पास में थी वो बोतल आपको उनको देनी होती है। और जो माला होती है, माला आप समझते हैं माला का क्या करना है। इसके साथ साथ में रोज आपको शराब की बोतल रखकर बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप नई नई बोतल लेकर आए शराब की। जो बोतल आपने पहले दिन रखी थी वही बोतल आप रखें। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं, मिठाई आप बदल सकते हैं, हाथ धो सकते हैं। तो इस तरह से यह साधना की जाती है। आने वाले समय में मैं आप सभी के समक्ष पूर्ण रूप से परिचित, सुगंध परी, खुशबू परी साधना में आप सभी के समक्ष लेकर आऊंगा। आशा करता हूं कि आज निश्चित रूप से आपको कुछ जानकारी इस विषय में मिली होगी। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या। दोस्तों, मैं अपने से कुछ धन
जमा कर रहा हूँ, जिससे कि गरीब व असहाय लोगों की सहायता मैं कर सकूँ। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम एक ऐसी जगह का निर्माण करें जिसमें कि असहाय लोगों का रहना खाना निःशुल्क रहे। मैं चाहता हूं कि उस जगह में साधकों की रहने की, खाने की, ध्यान करने की व हवन करने की सभी व्यवस्था रहे। साधक जितने दिन चाहे वहां रहकर निःशुल्क ध्यान व साधना कर सकें। और अगर आप चाहते हैं मेरी तरह इन असहाय लोगों की सहायता करना, तो आप अपने से जितना चाहें उतना दान आप कर सकते हैं। आपके दान से आने वाले समय में हम एक ऐसी जगह का निर्माण कर पाएंगे जहां पर आप आकर ध्यान व साधना निःशुल्क कर पाएंगे। इसके साथ साथ में जो दान आपके माध्यम से होगा, उससे गरीब व असहाय लोगों की निश्चित रूप से सहायता होगी और उनकी इस सहायता करने से आपको उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद आपके साथ में सदैव रहेगा। आपके इस सहयोग से इन लोगों के लिए हम आप सब बहुत कुछ कर पाएंगे। किसी को भोजन प्रदान करना दोस्तों बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या।